दोस्तों, जैसे कि हमने आपको कल वीडियो बनाकर ये बताया था कि अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है उनका ये कहना है कि फेडरल रिजर्व ने सितंबर 2025 के मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को काटना चाहिए। और हमने आपको वो वीडियो के अंदर बताया था कि अगर इकोनॉमिकल डेटा खराब होता है जैसे कि जॉब डेटा, तो फेडरल रिजर्व सितंबर 2025 में 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को काट सकता है। लेकिन सिर्फ ट्रेजरी सेक्रेटरी के कहने से 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट नहीं आएगा। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, अभी अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि आने वाले महीनों में फेडरल रिजर्व को 150 बेसिस पॉइंट से 175 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट करना चाहिए। यानी कि दोस्तों, फेडरल रिजर्व को वो बता रहे हैं कि आने वाले महीनों में एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट रेट कट आना चाहिए। क्या दोस्तों ये पॉसिबल है? दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया है कि अगर इकोनॉमिकल डेटा खराब होता है तो ये पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ ट्रेजरी सेक्रेटरी के कहने पर यह पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको याद है तो अगस्त 2025 के अंदर जब नॉन फार्म पेरोल डेटा उम्मीद से बहुत ही नीचे आया था, वो समय पे हमने आपको वीडियो बनाकर ये बताया था कि मार्केट अभी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले तीनों मीटिंग्स के अंदर, यानी कि ये साल के अंदर जो 3 मीटिंग्स होने वाली है, वो तीनों मीटिंग्स के अंदर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को काट सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी अभी बढ़ रही है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, सितंबर 2025 के अंदर फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को काटेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी अभी 96% यानी कि 96% हो चुकी है। यानी कि दोस्तों, सितंबर 2025 में 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट कंफर्म हो चुका है। और अगर 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट आना है तो हमने आपको ये क्लियरली बताया है कि इकोनॉमिकल डेटा को जो ये मीटिंग से पहले आएंगे खराब आना पड़ेगा, तो ही 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट पॉसिबल है। उसी तरह से आप देख सकते हो, अक्टूबर 2025 के अंदर जो मीटिंग होने वाली है उसमें भी 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट होने की प्रोबेबिलिटी अभी 65% हो चुकी है। यानी कि अक्टूबर 2025 में भी इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। और दोस्तों, जो दिसंबर 2025 में ये साल की आखिरी मीटिंग होगी, वहां पर भी 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। और इसकी प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो लगभग 53% की है। यानी कि ये साल के अंदर जो 3 मीटिंग्स फेडरल रिजर्व की बची है, वो तीनों मीटिंग्स के अंदर 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है। ये मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। जब भी इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होता है तो स्टॉक मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है? दोस्तों, स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर समय जब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता है और वही समय पर तेज़ी से इंटरेस्ट रेट को भी काटा जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, दिसंबर 2000 के बाद अक्टूबर 2002 तक आप देख सकते हो लगातार इंटरेस्ट रेट को काटा गया। और यही पीरियड के अंदर आप देख सकते हो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक मार्केट इंडेक्स डाउ जोन्स के अंदर 35% की गिरावट आई थी। इंटरेस्ट रेट कट होने से पहले ही डाउ जोन्स गिरना शुरू हुआ था, लेकिन हम आपको ये वीडियो के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होना जब शुरू हुआ तब से स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, दिसंबर 2000 के बाद जब इंटरेस्ट रेट कट का साइकिल शुरू हुआ, आप देख सकते हो डाउ जोन्स के अंदर आने वाले महीनों में इंटरेस्ट रेट कट के साथ 35% की गिरावट आई थी। उसी तरह से आप देख सकते हो, अगस्त 2007 के बाद फिर से एक बार इंटरेस्ट रेट कट का साइकिल चला था, जो कि मार्च 2009 तक चला था। और आप देख सकते हो ये पीरियड के अंदर अमेरिका का या फिर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक मार्केट इंडेक्स डाउ जोन्स 54% गिरा था। यानी कि दोस्तों, ये दूसरा इंस्टेंस है जहां पर इंटरेस्ट रेट कट तेजी से हुए, उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आई।
और जैसे कि आप सबको पता है, तीसरा महत्वपूर्ण इवेंट हुआ था 2020 के अंदर। और आप देख सकते हो फरवरी 2020 से मार्च 2020 के बीच में अमेरिका का या फिर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स 38% गिरा था। और वही समय पर फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को लगभग 0% पे ला के रखा था। तो जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा, ज़्यादातर समय ये देखा गया है या फिर 2000 से लेकर 2025 तक जो भी इंटरेस्ट रेट कट का साइकिल आया है, ज़्यादातर समय स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट आई है। और तीनों समय दोस्तों आप सबको पता है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स थे। अगर मैं आपको बताऊं तो 2000 से 2002 के बीच में .com बबल आया था। 2007 से 2009 के बीच में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जो कि लेहमन ब्रदर के कारण आया था। और फरवरी 2020 से मार्च 2020 के बीच में सबको पता है कोरोना का क्राइसिस था। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, इंटरेस्ट रेट तभी तेजी से कट होते हैं जब ज्यादातर समय इकोनॉमिकल क्राइसिस आते हैं। तो ये पीरियड के अंदर गोल्ड ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया था, तो जैसे कि आप देख सकते हो गोल्ड 2000 से 2002 के ये पीरियड के अंदर साइडवेज था। गोल्ड के अंदर ना बड़ी तेजी बनी ना बड़ी मंदी आई। आप देख सकते हो 2000 के समय जहां पर गोल्ड था वहीं पर गोल्ड 2002 के समय भी काम कर रहा था। उसी तरह से अगर हम 2007 से 2009 का पीरियड देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शुरुआती पीरियड के अंदर यानी कि शुरुआती रेट कट के अंदर गोल्ड में तेजी बनी। लेकिन जब ये रेट कट बहुत तेजी से होने लगे, गोल्ड के अंदर भी एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई। उसी तरह से आप देख सकते हो 2019 से लेकर मार्च 2020 तक इंटरेस्ट रेट कट का साइकिल चला था। शुरुआती रेट कट के अंदर आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर तेजी थी, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट को बहुत तेजी से काटा गया तो गोल्ड के अंदर एक बड़ी गिरावट फिर से एक बार आई। यानी कि दोस्तों जैसे कि हमने देखा, शुरुआती इंटरेस्ट रेट कट तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से कट होना शुरू होते हैं तो गोल्ड स्टॉक मार्केट के साथ गिरता है। तो दोस्तों जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, अगस्त 2024 के बाद से इंटरेस्ट रेट कट का साइकिल फिर से एक बार शुरू हुआ है। और शुरुआती रेट कट के अंदर आप देख सकते हो गोल्ड में तेजी बनी है। तो क्या सितंबर 2025 से जो इंटरेस्ट रेट कट का साइकिल शुरू होगा तब गोल्ड के अंदर गिरावट आएगी? दोस्तों हिस्ट्री ने तो यही बताया है। हिस्ट्री यही बताती है कि यहाँ से साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है या फिर गोल्ड के अंदर गिरावट भी आ सकती है। लेकिन जैसे कि मैं आपको मेरे पिछले 3 महीनों के वीडियो से बता रहा हूँ कि ये बार पिछले 3 महीनों में ना कोई चार्ट काम कर रहा है ना कोई हिस्टोरिकल डेटा, और इसी वजह से दोस्तों हमें सिर्फ लेवल्स के अनुसार ही काम करना चाहिए। क्योंकि पिछले 3 महीनों में मैंने आपको ये लगातार कहा है कि ना कोई हिस्टोरिकल डेटा काम कर रहा है ना कोई चार्ट्स काम कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि हम लेवल्स के ऊपर फोकस रखें और उसके अनुसार ही काम करें। गोल्ड के लिए हमने आपको ये लगातार बताया है $3,290 नीचे की तरफ सबसे महत्वपूर्ण लेवल है, और ये लेवल हम आपको पिछले 3 महीनों से लगातार बताए हैं। और पिछले 3 महीनों में गोल्ड ने हर बार यहीं पर सपोर्ट लेके उछाल दिखाया है। तो जैसे कि हमने आपको बताया है कि गोल्ड अगर $3,290 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है और इसके नीचे कंटिन्यूसली क्लोज होना शुरू करता है तो गोल्ड के लिए निगेटिव संकेत आ सकता है और गोल्ड के अंदर गिरावट भी बढ़ सकती है। और अगर गोल्ड ये कंसोलिडेशन के ऊपरी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो गोल्ड के अंदर तेजी भी बढ़ सकती है। सिल्वर के लिए हमने आपको ये लगातार दिखाया है 2022 से आ रही ट्रेंड लाइन सिल्वर के लिए कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर सिल्वर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है तो सिल्वर के अंदर नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। नीचे की तरफ हमने आपको सिल्वर के लिए महत्वपूर्ण लेवल दिया था $35.30 का, जिसके लिए हमने आपको बताया था कि सिल्वर अगर ये लेवल के नीचे क्लोजिंग देना शुरू करता है
तो सिल्वर के लिए भी निगेटिव सिग्नल आ सकते हैं। कल 15 अगस्त 2025 को भारतीय स्वतंत्रता दिन के कारण भारतीय गोल्ड सिल्वर मार्केट यानी कि MCX पूरा दिन बंद रहेगा। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में अलास्का में मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग कितने बजे होगी ये अब तक नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों कल का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये मीटिंग से जो आउटकम आएगा उसके ऊपर मुझे लगता है दुनिया के सभी मार्केट की अगली चाल डिसाइड होगी। तो दोस्तों कल का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसी समय भारतीय बाजार यानी कि भारतीय गोल्ड सिल्वर मार्केट यानी कि MCX पूरा दिन बंद रहेगा। तो ये बात को कृपया ध्यान में रखें।